जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मित्रों, बाली को मारने के उपरांत, सदगति देने के उपरांत प्रभु ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया है, किष्किंधा का राजा बना दिया है। और सुग्रीव को जब राज्य मिल गया है तो वो अपने भोग विलास में इतना मस्त हो गया है कि वह ईश्वर को याद ही नहीं करता। हनुमंत लाल जी बार बार उसको याद दिलाते हैं कि आपने प्रभु से जो वायदा किया था ना, वो वायदा पूरा करो। सुग्रीव कहता है हनुमान जी से, आप देख नहीं रहे हो, मैं इतना कार्य में व्यस्त हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। मैं कैसे करूँ इस कार्य को, है ना, कैसे करूँ। उसी के संदर्भ में एक बहुत अच्छी सी पंक्तियाँ हैं। मैंने दो लोग से जोड़ा था कि जब नई बहू आती है तो वो इस तरह के दोनों वायदे करते हैं, और जब सुग्रीव ने भी इस तरह से प्रभु से वायदा किया है। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिलेंगे या बिछुड़ेंगे, तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। कहीं रहे तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये गुनाह है तो उम्र भर हम, जो ये गुनाह है तो उम्र भर ये गुनाह करेंगे, ये तय हुआ था। मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिले या बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, यह तय हुआ था। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, वफा करेंगे, ये तय हुआ था। जो ये गुनाह है तो उम्र भर हम, जो ये गुनाह है तो उम्र भर ये गुनाह करेंगे, ये तय हुआ था। गुनाह करेंगे, ये तय हुआ था। प्रभु ने जब ये देखा है कि सुग्रीव किसी तरह से मेरी सुध ही नहीं ले रहा है, तो प्रभु ने एक दिन कहा, लक्ष्मण आओ इधर, मेरा बाण उठा करके लाओ, सुग्रीव को अभी सबक सिखाता हूँ। लक्ष्मण भैया तो तैयार ही रहते हैं, कब प्रभु आदेश दे और कब मैं किसी को मार काट करूँ। लक्ष्मण ने कहा, हाँ भैया अभी बताओ, अभी मैं सुग्रीव को मारकर आपके चरणों में लाकर डाल देता हूँ। मेरे प्रभु राम कहते, नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम तो हमेशा ही तैयार रहते हो। अरे नहीं, अपने लोगों को मारा नहीं जाता है, अपने लोगों को डरा कर धमका कर उनके कार्यों के विषय में बता करके उनसे कार्य करवाया जाता है। इसलिए सुग्रीव को मारना नहीं है, क्या करना है, भय दिखाई ले आवहू। क्या करना है, उसको डर दिखाओ कि तुमने क्या राम से वायदा किया था, और रामचंद्र जी क्या हैं। अगर वह बाली को मार सकते हैं, जिसको मारने के लिए देवता तक साहस नहीं करते थे। क्यों? जैसे ही बाली के समक्ष कोई आता था
तो उसका बल बाली में चला जाता था, जो उसके समक्ष खड़ा होता था, इसलिए दुगना बलशाली हो जाता था। फिर कोई उसके आगे नहीं आता था उसे मारने के लिए, स्वयं भगवान भी नहीं। भगवान ने भी वृक्ष के पीछे, ताड़ के वृक्ष के पीछे से छुप करके वाली को मारा है। तो कहते नहीं, भय दिखाई ले आवहू, उसको डर दिखाओ और डर दिखा करके उसे ले आओ। और सुग्रीव जो है वह समझदार है, समझ जाएगा, क्योंकि अभी उसे नया नया राज्य मिला है ना, तो वह राज्य के मद में सब कुछ भूल गया है ना। अगर तुम जा कर के उसको मेरी बात समझाओगे, कहोगे, तो वह तुरंत ही मेरे पास आ जाएगा, उसे तुरंत याद आ जाएगा, वह मेरे पास आ जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से प्रभु का जब ध्यान करते हैं वे अंतर्मुखी होते हैं, और जब कोई संत उसे याद दिलाता है तो उस संत की भक्ति उस व्यक्ति के सामने के हृदय में प्रवाहित हो जाती है। हनुमान जी ने और भैया लखनलाल ने सुग्रीव को जाकर बोला है, सुग्रीव को एकदम याद आ गया है, वह घबरा गया है और दौड़ता हुआ आया है और रामचंद्र जी के चरणों में गिर गया है। आगे क्या होता है मित्रों, जानते हैं अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय।